let f be a function from R माइनस, डिफाइन करने के लिए खुद से एक एग्जाम्पल बना लेना चाहिए। और कैसे एग्जाम्पल में बना रहा हूं ध्यान से देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स मैं इनफैक्ट डिफाइन करना चाहता हूं फ्रॉम ए सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, लेकिन इसको फंक्शन होने के लिए ध्यान से देखो, मैं एक चेंज करना चाहूंगा। यहां लिखता हूं 3x प्लस 2 अपॉन वाट 5x माइनस 4, right? It means it is not defined at x is equal to 4 by 5, right? It is not defined at x is equal to, it means अगर तुम्हारा x एक रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर कौन सा होगा 4 by 5, इसका मतलब उसका इमेज does not exist in set of real number, therefore this is not a function। और इसको फंक्शन बनाने के लिए हम लोग पहला काम क्या करते हैं, सिंगलटन 4 by 5 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन 4 by 5। देखो किस प्रकार से सवालों को ट्रीट करते हैं, मतलब खुद से चेक करते रहने का सच में फंक्शन है कि नहीं है तो ही हम बताएंगे कि ये इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव होगा या नहीं। फंक्शन ही नहीं समझते हैं, काय को प्रूव करेंगे हम लोग इंजेक्टिव सब्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव एंड सो ऑन लाइक दिस, करेक्ट है। नाउ फ्रॉम दिस टू दिस इज व्हाट, अब कोडोमेन क्या होगा सर, this 3 by 5, right, is defined by f of x। ये हम लोगों ने फंक्शंस को डिफाइन किया, राइट है। ये आप समझो, ये डेफिनेशन दिया हुआ है और चेक कर लिया ये सच में फंक्शन है फ्रॉम दिस डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन, राइट है। ये फंक्शन है। पहला पार्ट है प्रूव दैट f is बाइजेक्टिव, और दूसरा पार्ट रहेगा हम लोगों का फाइंड अ रूल फॉर f इनवर्स, अदरवाइज डिफाइन f इनवर्स फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन। ये सवाल आपने देख लिया, करेक्ट है। ये बात तुम अपने माइंड में रखोगे। डेफिनेशन क्या है सर, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 4, करेक्ट है। तुम्हारा डोमेन क्या है, r माइनस 4 बाई 5, कोडोमेन क्या है, r माइनस 3 बाई 5, करेक्ट है। मैं एक एक करके अब तुम्हारा डिस्कशन चालू करता हूं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है सर, बाइजेक्टिव, एंड बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, इंजेक्टिव से। और मैंने यहां पर फर्स्ट पार्ट लिया क्या, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव के लिए स्टार्ट करूंगा, कंसीडर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देखो जब एग्जाम्पल छोटे होते हैं तो हम लोग एरो डायग्राम यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। हम लोग डोमेन कोडोमेन बना करके ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको अपने बेसिक डेफिनेशंस को 100% फोकस करना होगा। मैंने क्या कंसीडर किया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एंड डेफिनेशन इज गिवन लाइक दिस, देयरफॉर यू मे राइट 3x1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 है, 5x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2 अपॉन 5x2 माइनस 4 अंडर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 15x1 इंटू x2 प्लस 10x2 माइनस 12x1 माइनस 8 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 15x1 x2 एंड दिस इज प्लस 10x1 नाउ माइनस 12x2 एंड माइनस 8। फिर सिंप्लीफाई करो, दिस टर्म कैन बी कैंसल्ड, -8 -8 कैन बी कैंसल्ड, करेक्ट है। दिस
if you are bringing this term this side, it becomes what? Minus 2x1 is equal to minus 2x2, right? भूल हो रही है, -22 आ रहा है क्या? यस, इधर देखो -22, राइट है ना? -22, and if you are simplifying it further, it gives what? x1 is equal to x2. इंटरेस्टिंग बात देखो, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? We considered f of x1 is equal to f of x2, and finally we got here what? x1 is equal to x2. Therefore, this f is इंजेक्टिव. f is इंजेक्टिव मतलब ये प्रूफ करने का तरीका एकदम यूनिक और सिंपल है ना. हम लोग कंसिडर करते हैं f of x1 is equal to f of x2 और ऐसा लिखते चले जाएंगे और लास्ट में तुमको क्या मिल जाएगा. लेकिन ये माइंड में सेट करना कि एवरी टाइम तुमको ऐसा मिलके ही रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन दैट नेचर ऑफ योर फंक्शन. बहुत बार ये नहीं मिलेगा. मैं आपको ऐसा एग्जांपल अगले एग्जांपल में ही समझाऊंगा, राइट है. एफ इज इंजेक्टिव. अब हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे क्या ये एफ सर्जेक्टिव है या नहीं है. तो आप जानते हो सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए, सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए ऐसे दो सर्कल बना लेना चाहिए. यहाँ क्या लिख रहा हूँ? r माइनस 4/5 और यहाँ क्या लिख रहा हूँ? r माइनस 3/5. ये क्या है सर? डोमेन. और दूसरा वाला क्या है? कोडोमेन. अरे करेक्ट है. फॉर ईच y बिलोंग्स इन योर कोडोमेन आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट? प्री इमेज x. अगर ऐसा मिल जाए, for every y belongs in your codomain, pre-image x exists in your domain, then we say this function is surjective. और surjective प्रूव करने के लिए हमारे पास सिंपल टेक्निक क्या होगा? हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, let y is equal to f of x. y is equal to this y is f image of x, and f image of x, you know what is that? 3x प्लस 2 अपन 5x माइनस 4. अब जानते हो क्या करोगे? तुम्हें ये चेक करना है, वो बहुत बढ़िया ढंग समझना चाहिए. किसी कैलकुलेशन को जितना इजी बनाओगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. तुम्हें क्या चेक करना है? हर किसी y के लिए x मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इसका मतलब तुमको x को कन्वर्ट कर देना चाहिए किसमें? y में. और कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बोलो 5xy माइनस 4y is equal to 3x plus 2. Writing this 3x this side, right? It is what? 5xy minus 3x is equal to 4y plus 2. मैं करेक्ट हूँ? वापस चलता हूँ. If you are taking x common, हेल्प कीजिए. that is 5y minus 3 is equal to 4y plus 2. Therefore, x can be written as 4y plus 2 upon what? 5y minus 3. करेक्ट है. अब यहाँ से बड़े आराम से चेक कर सकते हैं. अगर y एक रियल नंबर होगा तो इनका सम, डिफरेंस, रेशियो सबके सब क्या होंगे? रियल नंबर होंगे. एक जगह सिर्फ x नहीं मिलेगा. जब ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0. If it is what 0, then x cannot be found, means x does not exist. और वो 0 कब होगा? If y is what? 3/5. तो 3/5 है क्या? अपने कोडोमेन में देखो, कोडोमेन इज what? 3 from 3. मतलब it is the collection of all real numbers except one. Which one? 3/5. सिर्फ 3/5 उसमें नहीं है. और नहीं है इसीलिए x can be found for every y belongs in your codomain, right? It implies for every y belongs in r minus 3/5, that is codomain, there exists pre-image x in r minus 4/5, that is domain. Therefore,
f is surjective. f is surjective. Since your function is what? Injective and surjective both. Therefore, this function is बाइजेक्टिव. हम लोगों ने पहला पार्ट प्रूव किया. ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, राइट है. अब हम लोगों को ये बात पता है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स भी मिलता है. इट मीन्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट. वी मे राइट इट इम्प्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, राइट है. देन हाउ टू फाइंड दैट एफ इनवर्स? आपने यहां तक नोट कर लिया है? अगर यहां तक नोट कर लिया है तो मैं इसी पार्ट को रब करूंगा, क्योंकि यहीं से हमको हेल्प मिलने वाला है, राइट. टू डिफाइन द रूल फॉर एफ इनवर्स, राइट. राइट है. ध्यान से समझो इस बात को. अभी हमको डिफाइन क्या करना है? ए रूल फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन. कोडोमेन टू डोमेन. अब हमारा कोडोमेन क्या है यहां पर? नाउ वी वांट टू डिफाइन a function f inverse r minus 3 by 5 to r minus 4 by 5. अरे मैं करेक्ट हूं? कोडोमेन टू डोमेन, करेक्ट है. लेट फॉर एवरी y belongs in r minus 3 by 5, सपोज दैट y इज व्हाट? f ऑफ x. ये हमारे पास है. इस y से कैलकुलेट करते हुए आपने सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए ये काम किया था. अरे करेक्ट है. तो आपको x की वैल्यू ऐसा मिल गई थी. एक चीज जानते हो, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो यहीं से तुमको मिलता क्या है सर? x इज व्हाट? f इनवर्स ऑफ y. x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, राइट है. It means from here you are getting f inverse y is equal to what? 4y plus 2 upon what? 5y minus 3, करेक्ट है. आप अगर किसी से ने एग्जाम्पल्स पूछते हो कि भाई जरा मुझको एक फंक्शन बताओ, तो हमेशा तुमको ऐसा ही बोलेगा f of x is equal to sin x, f of x is equal to x square, f of x is equal to log x, राइट है. जल्दी से कोई y में जवाब नहीं देता है, जल्दी से कोई अल्फा बीटा गामा में जवाब नहीं देता है, जल्दी से कोई ABCD में नहीं बोलता है. तो तुम्हारे लिए भी अगर पॉसिबल हो तो तुम डिफाइन करने जा रहे हो. नाउ वी वांट टू डिफाइन ए फंक्शन. तो डिफाइन करते समय यू मे राइट योर सेल्फ दिस डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ x योर सेल्फ. कैसे लिखेंगे? देयरफॉर f इनवर्स r minus 3 by 5 to r minus 4 by 5 is defined by f inverse x is equal to 4x plus 2 upon 5x minus 3. फिर से मैं वापस आता हूं. मैंने देखो f इनवर्स x लिखा है. अगर तुमने इसको f इनवर्स y भी लिखा तो कुछ गलत नहीं है. सबने समझा? ये डेफिनेशन हो गया किसका? f इनवर्स का. बराबर है.